डार्क टेल्स इंडिया में आपका स्वागत है। हमारा घर बिहार के एक गांव में था। गर्मियों की छुट्टियों में हम सब दादी के घर जाते थे। उस समय वहां कई नौकर चाकर रहते थे और उनके बच्चे भी घर के कामों में मदद किया करते थे। उन्हीं में से एक बहुत पुरानी दाई माँ थी, जिन्हें हम सब और यहाँ तक कि दादाजी भी दाई माँ ही कहते थे। दाई माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी और उनकी गर्दन टूट गई। उसी हादसे में उनकी मौत हो गई। घर वालों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। पूरे परिवार के लोग मौजूद थे, बस मेरी एक बुआ जी, जो उस समय विदेश में थी, शामिल नहीं हो पाई। दाई माँ ने आंगन में एक नारियल का पेड़ लगाया था। धीरे धीरे वह पेड़ इतना बड़ा हो गया कि उसकी ऊंचाई तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। हम बच्चे उसी पेड़ के नीचे खेलते रहते थे। करीब 1 महीने बाद मेरी बुआ किसी काम से घर लौटी। यात्रा की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए पहुंचते ही सो गई। शाम को जब उठी तो घर में महफिल जैसी बातें देर रात तक चलती रही। फिर जब सब सो गए तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से वह छत पर चली गई और लालटेन की रोशनी में उपन्यास पढ़ने लगी। समय रात का 1 या 2 बजे का था। तभी उन्हें नीचे से झाड़ू लगाने की आवाज सुनाई दी। नीचे झांक कर देखा तो लगा जैसे दाई माँ झाड़ू लगा रही हों। किताब में खोई होने के कारण उन्हें तुरंत याद ही नहीं आया कि दाई माँ को गुजरे 1 महीना हो चुका है। उन्होंने आवाज दी, दाई माँ, इतनी रात को क्या कर रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने 2-3 बार पुकारा, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। वह दोबारा पढ़ने लगी। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि दाई माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सोचते ही उनके हाथ कांपने लगे और पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। इसी बीच आंगन का नारियल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई नीचे से उसे हिला रहा हो। उन्होंने डरते हुए किताब एक तरफ रख दी और लालटेन की लौ तेज की। फिर डरते डरते नीचे झांका तो देखा कि दाई माँ बिना कपड़ों के टूटी हुई गर्दन के साथ पेड़ पर चढ़ रही थी और उनकी ओर बढ़ रही थी। यह दृश्य देखकर बुआ जी जोर से चीख पड़ी और नीचे भागकर सबको जगा दिया। लेकिन जब सब लोग इकट्ठा होकर आए तो वहां कुछ भी नहीं था। इस घटना के बाद घर में पूजा पाठ कराया गया, लेकिन डर इतना गहरा बैठ चुका था कि 1 हफ्ते के भीतर पूरे परिवार ने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर आते रहेंगे।